मिडिल ईस्ट के नक्शे में एक छोटा सा ऊंचा पहाड़ी इलाका गोलन हाइट्स। जगह भले ही छोटी हो, लेकिन इसके पीछे है जंग, कब्जा, सियासत और इंटरनेशनल टकराव की कहानी। आज के वीडियो में जानेंगे सीरिया इजराइल गोलन हाइट्स इशू, एक जमीन, दो मुल्कों की लड़ाई और दुनिया की खामोशी। गोलान हाइट्स एक पठारी इलाका है जो सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर स्थित है। ये लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे हैं 3 बड़े कारण जो इसे बेहद अहम बनाते हैं। सैन्य रणनीतिक स्थिति, पहाड़ की ऊंचाई से आसपास के इलाकों पर नजर रखना और उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है। पानी का स्रोत, यहाँ का पानी इजराइल के झीलों और नदियों का मुख्य स्रोत है। सुरक्षा, अगर ये इलाका कब्जे में हो तो इजराइल को सीरिया के किसी भी हमले को रोकने में आसानी होती है। यह बात 1967 के है, जब 6 दिन वाला अरब इजराइल जंग हुआ था। इजराइल सिर्फ 6 दिन में ही मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया। यह जंग में इजराइल सीरिया से गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। जंग तो खत्म हो गया, लेकिन गोलन हाइट्स फिर सीरिया के हाथ ना लौटा। 1973 की लड़ाई, जिसे योम किप्पुर वॉर कहा जाता है, उसमें सीरिया ने गोलन हाइट्स को वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल ने कड़ी टक्कर दी और उस इलाके को अपने कब्जे में ही रखा। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने गोलन हाइट्स पर इजराइल के कब्जे को गैरकानूनी घोषित किया था। UN रेजोल्यूशन 497 1981 में साफ कहा गया था, इजराइल का एकतरफा कब्जा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। फिर भी 1981 में इजराइल ने एकतरफा इस इलाके को अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया। काफी सालों तक कोई भी देश इसे मान्यता नहीं दिया, लेकिन 2019 में अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मान लिया। आज गोलन हाइट्स में मौजूद है इजरायली मिलिट्री बेस, बसावट जो इंटरनेशनल लेवल पर गैर कानूनी मानी जाती है, और सीरिया से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजिक तैयारी। सीरिया अब भी दावा करता है कि ये उनका वैध इलाका है, और इजराइल कहता है अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो सुरक्षा नहीं होगी। गोलन हाइट्स एक छोटा इलाका जरूर है, लेकिन ये एक इलाके के कंट्रोल, प्रभाव और ताकत का प्रतीक भी है। ये सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि वो जंग की छवि है, जहाँ ताकत, धर्म और इतिहास एक साथ मिले हुए हैं। गोलन हाइट्स आज भी उस कब्जे की याद दिलाता है, जहां जंग खत्म हो गई लेकिन शांति अभी तक दूर है। ये पहाड़ी इलाका हमें सिखाता है, जमीन से ज्यादा कीमती हो सकता है इंसान की जिंदगी और सम्मान।